You said never let me go. So hello everyone, I am back with a new video that is all about parts of speech. मैंने एक नया टॉपिक के साथ एक आया है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये टॉपिक जनरली होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखने में बहुत सारे आते हैं, प्रीपोजिशन, नाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे चीज़ें हैं। तो ये मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी सारे जो ये कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब सारे हैं, सारे कहे तो बोले खिचड़ी का मसाला हो। ठीक है, खिचड़ी में जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो सारी चीज़ कह सकते हैं, उसको बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कलम। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है नाउन। ठीक है, तो नाउन यानी कि सीधा नाम में ही छिपा है। नाउन मतलब सीधा नाम होना चाहिए। ठीक है, नाउन मतलब नाम। ठीक है, नाउन मतलब सिंपल नाम। किसका नाम? सबका नाम, जिसमें तीन चीजें देखा है हमने बचपन से, हमने ये चीजें रट रखा है, सभी को रट रखा हुआ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये चीज हमने सभी को रट रखा है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना, हिंदी में भी जानते हैं। तो ये चीजें हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउन को। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग लिख के देख ले ताकि आपको भी बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। देखिए, तो हमने देख लिया क्या लिख के रखा है हमने, क्या कि नाउन जो है किसका नाम है, किस चीज का नाउन है, किसका नाम का? पर्सन का नाम का, प्लेस और थिंग। तो ये जितने पर्सन, प्लेस और थिंग यूनिवर्स में अगर हम देखें, ये चीजें तो है यूनिवर्स में, ये चीजें तो है, इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा और कुछ है? ये सारी चीजों से लेकर तो यूनिवर्स हमारा बना है। ये सारी चीजें देखेंगे आपको, यूनिवर्स में जितने भी सारी चीजें हो, सारे के नाम को हम लोग, नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा बोलते हैं सारे के नाम को। ठीक है, या फिर वो पर्सन में आ जाए, प्लेस में आ जाए, थिंग में आ जाए, तीनों चीजें ही तो मिलकर बना है पूरा यूनिवर्स में, है ना। ये चीजें मिलकर बने नाउन को। तो किसी भी हम लोग सीधा कह सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का भी नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं? नाउन कह सकते हैं, सारी चीज किसी का भी नाम का। जैसे कि हमारे हाथ में पेन है, ये भी एक नाउन है। आपके हाथ में फोन है, वो भी एक नाउन है। ठीक है, हमारे कॉलर में जो माइक लगा है, ये भी एक नाउन है। ये बोर्ड भी एक नाउन है, क्यों? इसका नाम है, इसका नाम है ना। किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसे नाउन, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो हम लोग यही चीजें देखते हैं कि नाउन जो है, ये नाउन, एक और बात देख लेते हैं कि नाउन जो है हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है ये सब चीजें, है ना। नाउन क्यों जरूरी है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? मैं बता दूं, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि नाउन जो होता है, सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, तो सेंटेंस में क्या होता है? नाउन के बिना एक सेंटेंस का छोटा सा वर्ड होता है। मान लीजिए पूरा सेंटेंस एक तरह का हुआ, ठीक है, एक सेंटेंस, इसमें से कोई वर्ड आ गया, पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, थिंग आ गया, ये सब चीजें मान लीजिए वहां पे यूज हो जाए, तो वो सब सारी चीजें, ये सब चीजें जो यूज होंगे, ये सब तो सारे नाउन है। छोटे छोटे जो नाउन के जो छोटे वर्ड होते हैं, उसी से मिलकर तो सेंटेंसेस बनता है, उसी का फॉर्मेशन होता है सेंटेंसेस का। तो ये हम कहते हैं इसलिए क्योंकि वो चीज जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज के लिए हम लोग नाउन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम नाउन के ऊपर डेफिनेशन हम लोग डिटेल में देखकर आप लोग डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कि नाउन होता है क्या। नाउन को अगर बोला जाए तो हिंदी में हम लोग लिखते हैं इसे संज्ञा, संज्ञा जिसको बोलते हैं। ठीक है, नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। तो सबसे पहला बात है कि नाउन होता क्या है, सबसे पहले जानेगा कि संज्ञा होता क्या है, यानी कि नाउन होता क्या है। नाउन नाउन देखिए क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। क्वालिटी ये सारे हैं। नाउन किसका है? नेम है, नाम है किसी चीज का। पर्सन का नाम, पर्सन का नाम आपको मिलेगा, प्लेस का नाम, थिंग का, आइडिया या फिर क्वालिटी का नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, एक और दूसरी बात देखते हैं इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, इट इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी यही एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। शुरू में मैंने बोला यह क्या है? बिल्डिंग बेसिक ब्लॉक है किसका? ऑफ अ सेंटेंस बोले या फिर लैंग्वेज का बोले, और ऑफन सर्व एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मान लीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड होते हैं, इसी से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला बात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको मानेंगे? सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आता है। जैसे कि सब्जेक्ट में मान ले किसी का भी नाम लेते हैं, थिंग का ले ले, पर्सन का ले ले या प्लेस का ले ले, सारे ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। उसके साथ वर्ब यानी क्रिया जो काम करता है, उस चीजों को देख लेते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा इसमें संज्ञा भी हो सकता है ना।
तो इस चीज को लेकर हम संज्ञा यानी कि नाउन को हम जानते हैं, ठीक है। नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीजों को देखने के बाद उसके बाद हम आते हैं इसको क्या, यही चीजों मैंने बोला बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, सेंटेंस का होता है, और इसको सर्व ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जगह पे सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, तभी तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ नाउन, है ना, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, प्रकार, उसके भी तो प्रकार देखना पड़ेगा संज्ञा के। तो टाइप्स इसके देखते हैं तो जनरली आपको 7 मिलेंगे, जो कि पहला आते हैं तो कॉमन, प्रॉपर, फिर कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। ये सारे 7 पार्ट्स टाइप्स हैं हमारे, ठीक है, इसके नाउन के। तो अब शुरू चलते हैं सबसे पहले नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हम लोग जनरली हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं सामान्य, सामान्य संज्ञा, ठीक है, सामान्य या फिर जातिवाचक, ठीक है, सामान्य या फिर जातिवाचक, सामान्य संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं किसको, कॉमन नाउन को। अब देखिए कॉमन नाउन कहने का मतलब क्या होता है, जनरली पूछा जाता है कॉमन नाउन मतलब कॉमन क्या, कॉमन क्या है। कॉमन में कहने का मतलब ये चीज है, अगर बॉय है, गर्ल है ना, ये सारे चीज कॉमन है। गर्ल में बहुत सारे गर्ल्स है ना, बॉयज में बहुत सारे बॉयज है, लड़कों का सबका अलग झुंड है ना, तो वो अलग चीज। कॉमन में सबसे पहले जानते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है। ए कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, है ना। ये कॉमन नाउन क्या है, कुछ नहीं है, बेसिकली एक जनरल नाम किसके बारे में, पर्सन के बारे में, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में होता है। कॉमन जो सारी चीजें सब में कॉमन होते हैं। इसका क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि शुरुआत में ही कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर होता है शुरुआत में ही, वर्ड के शुरुआत के पहले ही आपको देखने को मिलेगा। और एक और बात देखते हैं, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, है ना, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और ये क्या होता है, कैन बी काउंटेबल, है ना, इसको काउंटेबल भी बोल सकते हैं। बुक को हम लोग गिन सकते हैं, बुक्स को भी गिन सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये संख्या जो है इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, काउंटेबल में ये चीजें हो गए। अनकाउंटेबल में अगर देखा जाए तो जो नहीं गिना सकता है, जो कि वाटर, है ना, वाटर का जिसको गिन नहीं सकते, है ना, जिसको मेजर कर सकते हैं, या फिर मिल्क, कोई भी लिक्विड पार्ट जिसको मेजर कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, ठीक है। या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक बोले तो कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे आ सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, उसको मेजर कर सकते हैं, तो वो चीजें काउंटेबल अनकाउंटेबल मिलेगा। अब देखिए कॉमन नाउन को हम लोग अगर देखें तो ये 4 तरीकों से हमने देखा है, जो कि हमने 4 चीजों को मैंने मेंशन किया है ना। ये चारों चीजों, सबसे पहले पर्सन में आते हैं, तो पर्सन में गर्ल, गर्ल बहुत सारे गर्ल्स, है ना, गर्ल की किसी का स्पेसिफिक का नाम नहीं बता रहा है, किसी के पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो सब कोई गर्ल। टीचर, कोई भी टीचर, मैं कोई और भी टीचर, है ना, तो टीचर, मेंटोर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें कोई भी टीचर आ सकते हैं। डॉक्टर्स, यहाँ पे डॉक्टर्स सारे होते हैं, टीचर्स में भी बहुत सारे होते हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। डॉक्टर्स उसी तरीके से होगा आपको क्या, कोई सर्जन होगा, कोई फिजियोथेरेपिस्ट होगा, बहुत सारे तरह का डॉक्टर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेगा जनरली, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। फिर प्लेस पे आते हैं, तो प्लेस पे आपको क्या, सिटी, सिटी, पार्क, कंट्री, ठीक है, सिटी, पार्क, पार्क और कंट्री। सिटी में आप एक और चीज देखने में, सिटी में बहुत सारी चीजें, लोग रहते हैं, गाड़ी रहता होगा, बंगला, घर, है ना, वो सारे कुछ मंदिर वगैरह सारे चीज आपको देखने को मिलेगा सारे सिटी में। तो ये सिटी आपको हो जाते हैं, ठीक है। पार्क में भी आपको बहुत सारी चीजें, बच्चे मिलेंगे, झूले मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, कुछ पक्षियों में मिलेंगे, है ना, कुछ बर्ड्स मिलेंगे। तो कंट्री, कंट्री में हमारा ये कंट्री जो है, हमारे हमारे कंट्री, दूसरे कंट्री, है ना, तो ये कंट्री में भी वही चीज है, प्लेस का जगह का ये भी प्लेस है, ठीक है। अगर कोई जगह का नाम दे दे तो वो भी एक प्लेस है, ठीक है। थिंग में अगर देखें तो कार, फोन और टैबलेट, टेबल, टेबल, ठीक है। थिंग में टैबलेट, सॉरी टेबल। थिंग में जैसे कि फोन, फोन भी तो एक थिंग है, जो फोन है, और हमारा कार भी तो एक तरह का थिंग ही है ना। इट इज, ये भी एक तरह का थिंग ही है, ठीक है, ये भी थिंग है, वस्तु है ना, ये भी वस्तु है, वस्तु है ना, ये सब, ये सारे थिंग है। आपको टेबल भी थिंग मिलेंगे, और टैबलेट मैंने शुरू में बोला वो भी एक तरह का थिंग है, थिंग है, ठीक है, थिंग है। ये सारे थिंग्स आपको मिलेंगे, बोर्ड भी थिंग्स ही है, सारे चीज थिंग्स है, ठीक है। ये जो हम यूज कॉलर में यूज करें, ये भी एक तरह का थिंग है। तो थिंग वो चीज जो बेसिकली होता है जिसमें जान नहीं होता है, और वस्तु जिसको बोलो, है ना, उसका भी नाम होता है वस्तु का, जैसे इसका नाम पे मार्कर बोलो, पेन बोलो, जो बोलो, ठीक है। तो ये थिंग्स में आ गया। आइडिया में अगर आते हैं तो आइडिया में क्या आ जाएगा, लव, प्यार, है ना, फ्रीडम, आज़ादी जो आपको मिलेंगे, और हैप्पीनेस, जो खुशहाली जो जिंदगी मिलते हैं वो हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस जो आपको ये समझ कर आ रहा होगा, खुशी आ रहा होगा, जाहिर आ रहा होगा, वो चीज़ हैप्पीनेस आपको इस क्लास के माध्यम से आपको आ रहा होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ये सारे आइडियाज में आ गए।
आइडियाज बोलो या इमोशन बोलो, इमोशन में भी सारे, हैप्पीनेस तो आपको इमोशन में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आइडियाज ये सारे मैंने कॉमन पढ़े। अब हम इसके ऊपर चलते हैं दूसरे वाले पार्ट जो कि है प्रॉपर वाले, ठीक है। हमने तो ये समझ लिया कि क्या होता है कॉमन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे वाले। हम जब अगर प्रॉपर नाउन के ऊपर ओर चलते हैं तो प्रॉपर नाउन में क्या बताता है? प्रॉपर नाउन का जनरली हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन करने का मतलब है कि बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉपर नाउन का हम लोग मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर कोई खास होता है जिसको बोलते हैं। देखिए एग्जांपल में देखते हैं तो क्या होता है, ए प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, देखिए स्पेसिफिक है यानी कुछ खास है, किसका? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, यानी कोई खास किसका चीज का? प्लेस का, पर्सन का, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई थिंग का, है ना। ये सब सारे किसी स्पेसिफिक कोई खास चीजों का जो नाम होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि एक और चीज, ये हमेशा स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर नो मैटर वेदर इट अपीयर्स इन अ सेंटेंस। वेयर कहाँ पे भी करने का मतलब है कि शुरुआत हमेशा होता है कैपिटल लेटर से। ये और ये क्या करता है, कोई भी इस पे प्रभाव नहीं पड़ता कि वो कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी अपना यूज होता है, लेकिन कभी भी सेंटेंस में अपना यूज हो जाता है, कोई ये चीज नहीं है, ठीक है। जैसे कि कैपिटल में लेटर में शुरुआत से ही होता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक और चीज यहाँ पे देखिए एग्जांपल में देखते हैं अगर प्रॉपर नाउन के हिसाब से, तो पीपल नेम में अगर हम लोग चलते हैं, पीपल नेम में तो हम लोग रखे सबसे खास व्यक्ति का नाम, जैसे कि हम लोग रख दिए है सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत ही खास है। अमिताभ बच्चन रख लिए, भी खास है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी भी रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी रखते हैं, ये भी बहुत खास इंसान है, खास लोग हैं, ठीक है, पीपल नेम में। प्लेसेस पे अगर आते हैं, दूसरा प्लेसेस पे अगर देखते हैं तो प्लेसेस पे पेरिस रख लिया हमने, अफ्रीका, माउंट एवरेस्ट, यानी कि सारे प्लेसेस का जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप अमेरिका भी रख सकते हैं, है ना, अमेरिका कोई भी चीज। अफ्रीका हमने रखा, माउंट एवरेस्ट जो खास ये है, ये भी एक जगह का नाम है, ठीक है। ये हमने देखा। ऑर्गेनाइजेशंस की ओर अगर देखते हैं और ब्रांड्स की ओर अगर चलते हैं तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेंगे, यूनाइटेड नेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। नाइकी ब्रांड जो आप जानते होंगे, गूगल जो आप सभी लोग जानते हैं जो इसके बिना, है ना। ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ब्रांड्स है, ठीक है। तो अगला चलते हैं, अगला डे, मंथ एंड हॉलीडेज। इस तीनों में आपको ये भी चीज आपको मिलेंगे प्रॉपर, ये भी कुछ खास है, ठीक है। मंडे, दिसंबर, है ना, मंडे ये आपको डे में, दिसंबर मंथ में, और ये क्रिसमस, ये जो सारे हैं, ये क्रिसमस ये सारे हॉलीडेज में आते हैं, ठीक है। इस समय सभी जगह पे हॉलीडे छुट्टियां होते हैं। टाइटल में अगर चलते हैं, टाइटल किसका, या फिर बुक्स का या फिर मूवीज का। टाइटल में हम लोग देखते हैं तो हमको मान लीजिए एक बुक हमने लिख रखा है रिच डैड पुअर डैड, जो कि बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। हैरी पॉटर भी एक बुक है। और ये मूवीज पे आ जाते हैं तो टाइटैनिक एक मूवी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सारे मूवीज है, मूवीज है। और ये प्रॉपर नाउन के हमने, प्रॉपर यानी कहने का मतलब सीधा खास, कोई खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, या फिर खास प्लेस के बारे में बात कर रहा हो, कोई खास चीजों के बारे में बात कर रहा हो, तो वो सब चीजें प्रॉपर नाउन पे आते हैं। और कॉमन जो आपको कॉमन दिखे, जैसे बॉयज में सारी चीजें कॉमन देखते हैं ना, तो वो सब सारी चीजें कॉमन में, और ये प्रॉपर का था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट। तो दोस्तों इतना तक हमने पहले भी नाउन पढ़ा है और अभी भी नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी पढ़ रहे हैं और पहले भी पढ़ा है। तो एक उसके बाद प्रॉपर के बाद अगर चलते हैं अगला, तो हमको देखने को मिलेगा कलेक्टिव, है ना। कलेक्टिव तीसरे वाले हैं, जो कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। A collective noun is a word used to describe a group of people. A collective noun is a word used to describe group of people. Group of people, animals हो, things हो, या as a single unit, या उसी चीज को single unit में दर्शाता है। Even though it represents multiple member, यानी कि multiple, नाम से ही आपको दिख रहा होगा, कलेक्ट करना, किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नाउन्स में आपको ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा नाउन है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ पीपल का है, थिंग्स का है और एनिमल्स का है, ये सारे का कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ इसको बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आपको एक चीज, इस और इसके और कॉमन कॉमन नाउन और इसके नाउन के बीच में क्या आपको डिफरेंसेस मिलेंगे कि कॉमन नाउन में क्या होता है, जनरली वहां पर देखने को मिले, मान लीजिए क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, फुटबॉल प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, तो क्रिकेटर में बस एक वहां पे कॉमन किसी खास के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि क्रिकेटर में मान लेते विराट कोहली, जो कि अभी बहुत अच्छे हैं, है ना। विराट कोहली क्रिकेटर है जो कि बहुत अच्छा है, आप लोगों का भी फेवरेट आई होप हो गया, ठीक है। तो विराट कोहली जो वो पर्टिकुलर नाम, उसका नाम दे दिए तो कॉमन हो गया वो। और ये कलेक्टिव में चीजों को कलेक्ट करके हम बोलते हैं ना, कलेक्ट करके, यानी कि ग्रुप इसमें आ गया, उसमें ग्रुप नहीं था, उसमें ग्रुप थोड़े, क्रिकेटर है तो क्रिकेटर किसी एक का बात कर रहे ना, पूरा ग्रुप तो नहीं है, यहाँ पे ग्रुप है उस चीज का एक। जैसे कि एग्जाम्पल्स के द्वारा से हम समझते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल्स में पीपल में पहले चलते हैं। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब है, ये क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि
एक क्लास है वो स्टूडेंट से भरा है, उसमें ग्रुप, जब जब भी आप देखेंगे क्लास में तो स्टूडेंट्स हमेशा एक दो नहीं होते, क्लास में यानी कि भरा पड़ा होता है, किसी में 50 की संख्या हो, 100 की संख्या हो, जितने की भी संख्या हो वो आपको देखने को मिलेगा। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इसी में देखने को, क्लास क्लास जो है यहाँ पे डिफाइन करता है किस चीज़ को, ग्रुप को डिफाइन करता है, ग्रुप के बारे में बताता है, ठीक है, ये ग्रुप के बारे में आपको दिखाता है क्लास, ठीक है। अगला देखते हैं जरी ऑफ जजेस, है ना, जरी ऑफ जजेस है यहाँ पर। दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एनिमल्स पे आते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने का फ्लॉक, ठीक है। पैक ऑफ वुल्व्स आपको देखने को मिलेगा, पैक ऑफ वुल्व्स, है ना, ये एनिमल्स में है। थिंग्स में अगर देखते हैं तो बुके, द बुके, ए बुके ऑफ फ्लावर्स, है ना, बुके फ्लावर्स का बुके बना होता है ना। तो अगला देखते हैं पाइल ऑफ बुक्स, यानी कि ये डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में वही चीज है कि मान लीजिए बुके बना है तो बुके कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स का बना होगा, बुके हमेशा बनता है, बड़ा सा बुके जो आता है फ्लावर्स का कलेक्शन होता है उसमें, तो ये चीजें हमने देखा कलेक्टिव नाउन में। अब हम इसके आगे वाले जो नाउन पे चलते हैं जो कि होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगले टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम चलते हैं तो अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक, भाववाचक, है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं भाववाचक, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन, एक तरह का ये नाउन है, संज्ञा है, ठीक है, क्या है, दैट रिप्रेजेंट्स, ये क्या दिखाता है, आइडिया को आपको दिखाएगा, आइडियाज, क्वालिटीज, फीलिंग्स और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी सीन, यानी ऐसा कॉन्सेप्ट जो चीज उसको देखा नहीं जा सकता है और टच नहीं किया जा सकता है, फिजिकली मेजर नहीं किया जा सकता है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर एग्जाम्पल की ओर देखते हैं तो हमने अलग अलग करके रखा है ताकि आपके लिए भी समझ में ईजी होगा, बेहतर होगा समझने के लिए। और इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं आंसर तो आपको फुल मार्क्स कंफर्म आना है तो तय, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या देखते हुए, इमोशंस एंड फीलिंग्स इसी में आएगा, इसमें आपको लव, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, जॉय, ये सारे जो है आपको इमोशन एंड फीलिंग सारे आपको आते हैं, इमोशंस में आते हैं। अगला देखते हैं स्टेट्स एंड क्वालिटीज, देखेंगे तो क्या आता है स्टेट्स एंड क्वालिटीज में आपको हॉनेस्टी, ठीक है, ब्रेवरी, काइंडनेस, विजडम, पेशेंस, ये सब सारी चीजें आपको मिलेगी स्टेट्स एंड क्वालिटीज में। क्या क्या क्वालिटीज है ना, क्वालिटी अच्छाई है, जो भी चीज अच्छाई है बुराई है जो हो। आइडियाज और कॉन्सेप्ट में आते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा फ्रीडम है, जस्टिस है, नॉलेज, फ्रेंडशिप, सक्सेस, ये सब सारी चीजें आपको आइडियाज और कॉन्सेप्ट में आ गए, ठीक है, ये सारे आ गए कॉन्सेप्ट और आइडियाज में। एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें आएगा पहले चाइल्डहुड यानी बचपना जो होता है, चाइल्डहुड, मैरिज, एजुकेशन, फेल्योर एंड ये विक्ट्री, विक्ट्री यानी विक्ट्री गेम आया जो जीतता है ना वो इसी को बोलते हैं विक्ट्री। ये चीजें आपको देखने को मिले, मैंने पार्ट वाइज का अलग अलग करके लिखा है, एक्सपीरियंस और इवेंट को लेकर आइडियाज को सारे सारे को अलग अलग एग्जाम्पल लिखा है। ये चाहता तो मैं एक साथ सबका लिख सकता था लेकिन अलग अलग करके लिखे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिखा है ऐसे। अब चलते हैं इसके बाद अगर चलते हैं मटेरियल नाउन पे, तो मटेरियल नाउन पे देखने को क्या मिलता है, मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में बोले तो इसको द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है, इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन को। ये बहुत इसके कंपेरिजन बहुत इजी है, समझना बहुत इजी है। इसमें क्या आपको देखना है, मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी वो सब्सटेंस और मटेरियल्स को बताता है, सब्सटेंस और मटेरियल्स को बताता है जिससे सामान बनता है, चीजें बनते हैं। एग्जांपल्स के ओर अगर देखते हैं तो इसमें मैंने सेम तरीके से लिखा है, मेटल्स और मिनरल्स से क्या क्या मिलते हैं, गोल्ड बनते हैं, सिल्वर, आयरन, कॉपर, डायमंड, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है ना, जिसको धातु बोलते हैं, वो चीज़ आपको देखने को मिले। नेचुरल एनिमल्स में आप एलिमेंट्स में क्या मिलेगा, वाटर आपको मिलेंगे, एयर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सारे आपको नेचुरली मिलेंगे, ये नेचर से दिया गया चीज़ें एलिमेंट्स है। और ये सब सारे हमारे पदार्थ जो ये भी आए हैं वहीं से, ठीक है, मेटल्स एंड मिनरल्स वो भी, लेकिन नेचुरली अकर हुए, ये मिला है, ठीक है, अभी भी। फूड और बेवरेजेस में अगर देखते हैं, खानों की तरफ अगर देखते हैं तो राइस में आपको मिलेंगे वीट, शुगर, मिल्क और ये हनी, ये सारे फूड में एलिमेंट्स, ये भी एक तरह का ये है, ठीक है। फैब्रिक और इवेंट्स फाइबर्स में देखें, फैब्रिक और फाइबर में देखेंगे तो कॉटन है, वुल है, सिल्क है, नाइलॉन, ये सब सारे क्या है, फैब्रिक है, ठीक है। यहाँ पे एक और जूट भी आ सकता था, ठीक है, जूट भी आ सकता था, वो भी फाइबर है ना।
अदर सब्सटेंसेस की ओर अगर देखते हैं तो यहाँ पर प्लास्टिक आपको देखने को ग्लास ग्लास है, पेपर है, रबर्स है, ये जो सारे अदर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है जो कि मिलते हैं, ये मटेरियल से मिल के बने, कुछ न कुछ मिल के बने हैं, कुछ न कुछ चीज़ों से मिल के बने हैं। ये सब दोनों मैंने देखा। अब चलता इसको हम लोग एक और चीज़, इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं ना, अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं इसको हम, अनकाउंटेबल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ों को आप गिन नहीं सकते। गोल्ड को गिन नहीं सकते, सिल्वर को गिन नहीं सकते, आयरन को गिन, ये सारे चीज जितने भी आपको एग्जांपल आपको मटेरियल में दिखेंगे, इसको आप गिन नहीं सकते, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। अगर हम अगला नाउन की ओर चलते हैं तो वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो हम इस देखते हैं ये दोनों होते क्या है, ठीक है। काउंटेबल नाउन को बोले तो गणनीय इसको बोलते हैं, ठीक है, गणनीय, ठीक है, गणनीय संज्ञा जिसको गिना जा सके, ठीक है। काउंटेबल नाम है छिपा है, काउंट करना है ना, जिसको बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय जिसको गिना जा सके। तो काउंटेबल नाउन में आप देखते हैं डेफिनेशन के द्वारा हम समझते हैं, ए काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी ऐसा चीज़ों को बताता है जिस चीज़ों को हम गिन सकते हैं, ठीक है। एज इंडिविजुअल यूनिट्स, अलग अलग में भी जो यूनिट्स को भी जोड़ सकते हैं, गिन सकते हैं। दीज नाउन्स हैव बीन बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, यानी कि ये नाउन जो है आपको सिंगुलर फॉर्म में भी दिखेगा और प्लूरल फॉर्म में भी दिखेगा आपको। एग्जाम्पल्स की ओर अगर देखते हैं तो क्या है, पीपल्स में सेम चीज़ वही मैंने बोला, अलग अलग मैंने लिखा था कि बहुत अच्छा हो समझने में, आपको बहुत अच्छा कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। पीपल और एनिमल्स में अगर हम देखते हैं, पीपल और एनिमल्स में हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा, बॉय गर्ल टीचर डॉग कैट बर्ड, ये सारे आपको पीपल और एनिमल में दिखेंगे। बॉय गर्ल पीपल में दिखेंगे, टीचर ये भी पीपल में, और ये डॉग कैट बर्ड ये सब सारे एनिमल में दिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स में अगर देखते हैं तो आपको चेयर टेबल बुक पेन कार ये सब सारे आपको दिखेंगे ऑब्जेक्ट और थिंग्स में। अगला आते हैं फूड आइटम्स की ओर, तो फूड आइटम्स की ओर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, एप्पल, जो कि बहुत ज़्यादा हमेशा फेमस है, हमेशा आता है एप्पल, एप्पल बनाना एग सैंडविच और बॉटल, ये तो सारे आपके मिल गए फूड आइटम्स में। प्लेसेस की ओर अगर चलते हैं तो प्लेसेस की ओर आपको सिटी मिलेंगे, कंट्री मिलेंगे, स्कूल पार्क और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिले प्लेसेस की ओर। ये हमने देख लिया काउंटेबल जिसको हमने गिन सकते हैं, गणनीय जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये काउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल की ओर चलते हैं तो इसको बोलते हैं अगणनीय, ठीक है, अगणनीय, इसको अगणनीय संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, इसको अगणनीय संज्ञा, यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल, गिना नहीं जा सकता। तो इसको एग्जांपल देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको जोड़ा गिना नहीं जा सकते इंडिविजुअली। दे आर ऑफन यूज विद द वर्ड्स लाइक, हमेशा इस चीज को किस तरह से लिखा जाता है, सम कुछ मात्रा में, मच ए लिटिल और लॉट ऑफ, इंस्टेड ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स की जगह पे यहाँ पे कुछ मात्राओं में कुछ लिटिल बिट है ना, ए लॉट ऑफ, ये सब सारी चीजें आपको अनकाउंटेबल में लिखा मिलेगा नंबर्स के बजाय, ठीक है। एग्जाम्पल्स की ओर अगर चलते हैं तो सब्सटेंसेस और मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा वाटर है, मिल्क है, ये सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, कैन नॉट काउंट, वाटर को मेजर कर सकते हैं, ये भी चीज़ जितने भी आपको मिलेगा ये चीज़, वाटर मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, शुगर, सॉल्ट, एयर, गोल्ड और आपको ऑयल, ये सब सारे आपको मटेरियल्स और सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट काउंट और कॉन्सेप्ट और क्वालिटीज़ की ओर अगर चलते हैं, इसमें आपको दिखे लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, करेज, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, इसमें सारे चीज़ आपको मिलेगा क्वालिटीज़ और कॉन्सेप्ट में। नेचुरल एलिमेंट्स में अगर चलते हैं तो नेचुरल एलिमेंट्स में जैसे कि रेन, स्नो, विंड, सनलाइट और डार्कनेस, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगे नेचुरल एलिमेंट्स में, ठीक है। एक्टिविटीज़ एंड फूड ऑफ स्टडी अगर देखते हैं तो वो चीज़ें क्या देखने को मिलेगा, वर्क है, रिसर्च है, ये सब सारे आपको मिलेगा एक्टिविटीज, फील्ड्स ऑफ रिसर्च के बारे में, स्टडी के बारे में, ठीक है। नॉलेज है, एडवाइस है, म्यूजिक है, फर्नीचर, ये सब सारे आप चीज़ें एक्टिविटीज़ फील्ड्स ऑफ स्टडी है, ये पढ़ने का जो है एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें। तो हमने क्या पढ़ा, जिस जनरली हमने नाउन के टाइप्स के बारे में, नाउन क्या होता है, उसका यूज़ क्या हमने देखा है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने कवर करते हुए चला है और डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, इसका यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है, ये भी मैंने शुरू में बताया है। तो ये सारे आज हमने लेकर चला है नाउन्स की ओर, ठीक है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को टोटल को कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, कुछ समय ऐसा है जो कुछ जिसके कारण थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है, क्लासेस लेने में लेट हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, भले ही देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, आपका क्लास चलता रहेगा, ठीक है। और इसके ये तो बेसिक वाली चीज़ों पे थे, मैंने जो भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है ये सब सारे बेसिक लीजिए।
और एडवांस लेवल पे चलेंगे तो इसका हम अलग से बना देंगे, ठीक है। एडवांस लेवल पे जो कि आगे तक बहुत फेमस, मतलब आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। एडवांस लेवल, ये से सारे बेसिक लेवल्स के हैं, इस बेचारे आपको जानकारी होनी चाहिए। एडवांस लेवल के लिए मैं अलग बना लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक